आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूटेट यानी उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। आप सभी को पता होगा भारतवर्ष में टीचर बनने के लिए आपको टीटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है। या तो अपने स्टेट का जो टेट है उसको क्लियर करेंगे या जो सी टेट है उसको आप यहाँ पर क्लियर करेंगे। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड टीईटी की। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जो पिछली बार का डाटा है वो यहाँ पर दिखा दूं। पिछली बार जो यूटेट 1 है जो कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए होता है। यूटेट 2 जो है वो आपका 6 से लेके 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर है। पिछली बार यूटेट 1 में लगभग जो है 14,595 लोगों ने फॉर्म भरा था। परीक्षा में जो शामिल हुए थे वह आपका जो है 11,949 आपके थे, जिसमें लगभग जो है 4564 जो आपके अभ्यर्थी हैं वो वहां पर पास हुए थे। सिमिलरली अगर हम यूटेट 2 की बात करेंगे तो यूटेट 2 में जो है वह आपका क्या है 24,517 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था। 20,000 वहां पर जो है शामिल हुए थे और 4,153 लोग यहाँ पर जो है वो आपका पास यहाँ पर हुए थे। सिमिलरली अगर हम पिछले सालों का देखें तो वो डाटा जो है वो आपका कुछ इस प्रकार है। इसको आप लोग जो है वो पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो यूटेट है इसके बारे में कंप्लीट जो है जानकारी देता हूँ। सामान्यतः इसके जो फॉर्म आपके हैं वह जुलाई के महीने में आपका आते हैं और इसका जो आपका पेपर है वह सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर में आपका होता है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है कि इस बार शायद 2026 से यह हो सकता है कि अब साल में 2 बार यूटेट कराया जाएगा। आप हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी पिछली बार की तरह ही चलेगा कि जुलाई में आपके फॉर्म आएंगे, उसके बाद सितंबर या अक्टूबर में आपका जो है वो यहाँ पर पेपर होगा। इसके लिए आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप रेगुलर जो है वो चेक करते रहेंगे। और यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि जो यूटेट है वह आपका यूटेट 1 और यूटेट 2 होता है। यूटेट 1 प्राथमिक के लिए, यूटेट 2 उच्चतर के लिए। तो ये आपका जो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो पहले हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षकों के लिए यानी यूटेट 1 वालों के लिए। तो इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी 12th और क्या होना चाहिए 12th के साथ आपका जो है डीएलएड होना चाहिए। ओके, या फिर आपका न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा जो कि एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार प्राप्त किया हो, या फिर आपने जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, साथ में जो 4 साल का आपका बीएलएड होता है वो ये 2 साल का डीएलएड है या 4 साल का आपका बीएलएड है यानी 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, या फिर आपने जो है वह क्या किया होना चाहिए, वह आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन होने के साथ आपका क्या होना चाहिए 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका क्या होना चाहिए डीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए डीएड, 2 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर लिया है डीएलएड तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं और आरक्षण के हिसाब से जो है वह 5% की यहाँ पर छूट दी जाती है। ये तो आपका था यूटेट 1 के लिए। अब यूटेट 2 जो कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक उच्च प्राथमिक शिक्षकों हेतु यहाँ पर होता है। तो इसमें एक क्या चाहिए स्नातक चाहिए, फिर प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा बीटीसी या डीएलएड चाहिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड क्या चाहिए बीएड भी चाहिए। ओके, एलटी शिक्षा शास्त्र केवल संस्थागत उत्तीर्ण यानी जो रेगुलर आपके किए हुए हों, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, शिक्षा शास्त्र में 1 साल का बीएड होना चाहिए, ये आपका हो गया। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर आपका जो है वो बीएलएड 4 साल का जो बीएलएड है वो आपका होना चाहिए। इसी तरीके से नीचे जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं विशेष शिक्षा या बीएलएड बीएड ये आपका होना चाहिए। अब इसके बाद जो है कोई भी अभ्यर्थी जो है वह आपका यूटेट में कितनी बार भी जो है वह आपका यहाँ पर शामिल हो सकता है। बहुत बार जो लोग हैं वह अपना जो नंबर है नंबर्स को बढ़ाने के लिए जो है वह बार बार इस एग्जाम में आपका बैठते हैं। हालांकि इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी लाइफ टाइम है, यानी एक बार अगर आपने अपना जो यूटेट 1 हो या यूटेट 2 हो वो अगर आपने पास कर लिया है तो उसकी वैलिडिटी जो है वो आपका लाइफ टाइम यहाँ पर रहती है। लेकिन नंबरों को बढ़ाने के लिए अभ्यर्थी इसको बार बार देते रहते हैं। ये पिछले साल का है तो प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार एक न्यूज आ रही है कि साल में जो है
अब वह पेपर जो है वो 2 बार यहाँ पर होने जा रहा है। अगर हम देखते हैं यूटेट 1 वो प्राथमिक, और यहाँ पर जो है वो आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, यूटेट 1 भी यूटेट 2 भी। उसमें जो है वह आपका बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो आपके यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर अगर आप दोनों में शामिल होना चाहते हैं तो आपको एक ही आवेदन भरना पड़ेगा, उसकी फीस थोड़ा सा क्या लगती है, ज्यादा लगती है। प्रश्न आपके कितने होंगे, प्रश्न यहाँ पर आपके 150 होंगे, यानी 150 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का, यानी 150 मिनट का ही आप लोगों के पास टाइम है। एमसीक्यू बेस्ड है, और सबसे अच्छी बात आपकी क्या है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, और आपका कंपटीशन आपके साथ है, आपको किसी दूसरे के साथ कंपीट नहीं करना है। आप जिस भी कैटेगरी से हो आपको उसके सापेक्ष, जैसे या तो 90 नंबर होंगे या 75 नंबर होंगे या 60 नंबर होंगे। अभी हम देखेंगे किस तरीके से वो नंबर आपके हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम मान के चले एक जनरल कैंडिडेट है, उसको बस अपनी तरफ से 90 नंबर ले आने हैं, वह यूटेट वहां पर पास हो जाएगा। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी चाहिए, हालांकि इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप सिलेबस का पीडीएफ जो है बेसिक क्लासेस ऐप में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भाषा से 2 भाषा, यानी हिंदी में भी आएगा और अंग्रेजी में भी ये जो पेपर है बाइलिंगुअल यहाँ पर आपका आने वाला है। अगर हम इसके पाठ्यक्रम की बात करते हैं, जो पेपर पैटर्न है उसकी बात करते हैं, यूटेट 1 में जो है वो आपसे 5 सब्जेक्ट, यानी प्रत्येक में जो है वो 30-30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा, कुल मिला के 150 यहाँ पर हो गए। देखिए ये जो है बाल विकास और पेडागोजी 30 मार्क्स की, भाषा प्रथम हिंदी इंग्लिश आप भाषा का उसमें दिया वो हो सकता है, जो भाषा प्रथम में चूज नहीं की है वो भाषा द्वितीय में आपके पास होगी, फिर प्रारंभिक गणित होगी, और पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल साइंस होगा। सभी में जो है वो 30-30 प्रश्न यहाँ पर जो है वो बन के आते हैं। अगर हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर की, यानी कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक, तो जो बाल विकास है ये सबके लिए कॉमन है, ये आपका क्या है, ये 30 नंबर का पूछा जाएगा। वही प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू, बहुत सारी भाषाएं हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक साइंस साइड और एक अदर देन साइंस साइड। साइंस साइड में 2 सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं, गणित पूछा जाता है और विज्ञान पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है, 60 नंबर का, 30 की गणित 30 का विज्ञान पूछा जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो अदर देन साइंस वाले हैं, यानी एसएसटी वाले हैं, उनके लिए जो एसएसटी है वो पूरा कितने मार्क्स का पूछा जाता है, वो आपका 60 मार्क्स का पूछा जाता है। आपको यहाँ पर केवल एक ही अटेम्प्ट, मतलब एक ही आपको चूज करना है, या तो आप गणित विज्ञान चूज करेंगे या आप यहाँ पर एसएसटी चूज करेंगे। तो इस तरीके से ये 150 नंबर के आपके जो हैं वो पेपर इस तरीके से बन के आता है। वही जैसा मैंने आपको बताया कि अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में प्रथम चयनित भाषा और द्वितीय चयनित भाषा का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा, ये आपको समझना भी होगा। आप पेपर देखेंगे, आपका इंटरनेट पे पीडीएफ आपका इसका मिल जाएगा, वहां पर आप देखिएगा। बहुत बार लोग कंफ्यूज आते हैं, सर हम क्या वहां पर चूज करें, फिर जब वो गोले भरने होते हैं वहां पर वो लोग आपका जो है वो कंफ्यूज यहाँ पर हो जाते हैं। तो उस तरीके से आप लोग जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो प्राप्तांक है, जो रिजल्ट है वो कैसे आपका बनेगा, मैंने आपको बताया कि आपका जो है वो कितने नंबर का पेपर है, 150 मार्क्स का पेपर है। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 60% मार्क्स, यानी सामान्य अभ्यर्थी के लिए कितने नंबर होने चाहिए, 90 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए जो है वह कितना है, वह 40% है, यानी 60 मार्क्स है। कितना है, 60 मार्क्स है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अभ्यर्थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक स्वयं वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% इसका 150 का, यानी 75 नंबर। तो ये आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा, आपका कंपटीशन आपका खुद के साथ यहाँ पर है। तो ये सारा कुछ आप इस तरीके से जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। पिछली बार मैंने आपको बता दिया कि कितने लोगों ने यहाँ पर जो है वो पास किया था, आप इसको जो है रोक के देख सकते हैं। ऐसे 2024 में आपका है। फिर यहाँ पर आप फीस की अगर बात करते हैं, अगर आप सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अगर आपको केवल एक ही फॉर्म भरना है, यानी यूटेट 1 या यूटेट 2, अब पहले हालांकि ऐसा होता था बीएड वाले दोनों भर लेते, लेकिन अब ऐसा है नहीं। तो अगर आप यूटेट 1 और यूटेट 2 दोनों जो है वो आप यहाँ पर एक पहले सिंगल भरना चाहो 600 रुपये लगेंगे, और यूटेट 1 और यूटेट 2 दोनों आप देना चाहो तो आपके 1000 रुपए की फीस लगेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए यही सिमिलरली जो 300 और 500 रुपये यहाँ पर आपका जो है वो फीस लगेगी। फीस जो है वो ऑनलाइन होगी,
कुछ ऑफलाइन यहाँ पर नहीं होता है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप जो चेकआउट करते रहें। पत्र व्यवहार के लिए आप इस नंबरों पर, इस एड्रेस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी वेबसाइट को जो है वो आप देखते रहें, upscuk.gov.in या ukutet.com। अब हम सिलेबस के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। वो सिलेबस में अगर हम देखेंगे तो कुछ पार्ट जो है वो आपको कॉमन मिलेंगे। अभी हम यहाँ पर यूटेट 1 की बात कर रहे हैं जो कि प्राइमरी स्टेज के लिए है। फिर यूटेट 2 में अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है पहला पार्ट जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास और शिक्षण, पेडागोजी वाला पार्ट है। इसमें आप देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, ये आपके कुछ जो उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं ये आपको करने हैं। फिर कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, फिर लर्निंग एंड पेडागोजी। अब यहाँ पर जो ये पार्ट है हर सब्जेक्ट में भी आपकी पेडागोजी पूछी जानी है, तो ये पेडागोजी 30 नंबर का तो है। लेकिन जब आप लैंग्वेज 1 में जाएंगे, ठीक है, लैंग्वेज 1 आप कुछ भी चूज कर सकते हैं आपके हिसाब से, तो उसमें एक तो आपका जो है पैसेज के ऊपर क्वेश्चन आना है। किसके ऊपर आना है? पैसेज के ऊपर। एक आपको जो है गद्यांश या एक पोयम आपको दी रहेगी, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको दिए रहेंगे, उसको आप लोगों को जो है करना है। फिर यहीं पर जो है वो आपको ग्रामर पूछी जाएगी, व्याकरण। अगर हम यहाँ पर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के व्याकरण में जैसे वर्णमाला आपका आता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये पूछा जाता है, उपसर्ग प्रत्यय आपसे पूछा जाता है, तत्सम तद्भव आपसे पूछा जाता है। इस तरीके से जो भी व्याकरण में आपका आता है वो पूछा जाता है। फिर उसके बाद जो है वर्बल एबिलिटी यानी प्रोज पासेज जो है वो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ये आप देखेंगे हिंदी या इंग्लिश यानी जो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1 में भी आपसे जो है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पूछा जाता है। हर सब्जेक्ट में आपसे जो है वो पेडागोजी पूछा जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ओके, फिर ऐसे ही हम चलेंगे, इसमें आपके टॉपिक्स हो गए। फिर जो सेकंड आपका थर्ड पार्ट है वो लैंग्वेज 2 है यानी द्वितीय भाषा, वो भी 30 मार्क्स की है। उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, वर्बल एबिलिटी है। उसके बाद उसमें भी आपका जो है पेडागोजी वाला पार्ट है, उस पेडागोजी वाले पार्ट को भी जो है आप यहाँ पर देखते रहेंगे। फिर मैथमेटिक्स में चलेंगे, जो यूटेट 1 में जो मैथ्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? ज्योमेट्री है, शेप है, सॉलिड्स है, नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, ये टॉपिक आपके किसमें आएंगे? ये टॉपिक आपके मैथमेटिक्स वाले में आपके आएंगे। फिर वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न और मनी। फिर आप यहाँ पर फिर से देखेंगे कि मैथ्स के अंतर्गत भी जो है वो पेडागोजिकल इश्यूज आपके पूछे जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट के साथ साथ आपको ये भी पढ़ना है। टॉपिक आपको आसान लग रहे होंगे लेकिन आप लोगों के पास टाइम कम है। क्वेश्चंस जोड़ घटाने के आपके सिंपल से आते हैं लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो आपको मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर जब ये मैथ्स वाला पेडागोजी वाला पार्ट हो गया, फिर इन्वायरमेंटल में हम चलेंगे यानी जो पर्यावरण विज्ञान है, वहां पर फिर से 30 क्वेश्चन है। उसमें आपका फैमिली, रिलेशन, वर्क, प्ले, एनिमल, प्लांट्स, फूड, शेल्टर ये आपसे पूछा जाएगा। उसमें भी आपसे जो है वो पेडागोजिकल पार्ट जो है वो आपसे पूछा जाएगा, उसको भी आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका यूटेट 1 का जो सिलेबस है वो आपका हो गया। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मार्केट से एक बुक ले लीजिएगा। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पर यूटेट 2 की बुक है, तो आप यूटेट 2 की जब कोई भी यूटेट 1 की आप बुक लेंगे तो उसमें आपको टॉपिक वाइज जो है वो मिल जाएंगे, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। फिर ऐसे हम आगे चलेंगे। आगे हमारे पास है यूटेट 2। ओके, यूटेट 2 में हम देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट है वही आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, पेडागोजी वाला पार्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लेवल इसका अपर हो जाता है। जैसे हमने यूटेट 1 में देखा, यूटेट 1 के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा कम रहेगा। यूटेट 2 के जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल थोड़ा सा आपका हाईयर रहेगा। वहां पर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास और पेडागोजी शिक्षण वाला जो पार्ट है उसमें फिर से आपका लर्निंग और पेडागोजी ये पार्ट आपका आएगा। लैंग्वेज 1 सिमिलरली उसी तरीके से आपका लैंग्वेज 1 में भी आपका है रीडिंग, अनसीन पैसेज आपके आएंगे, ग्रामर पूछा जाएगा, वर्बल एबिलिटी आपका आएगा, पेडागोजी और लैंग्वेज डेवलपमेंट ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। ओके, फिर ये आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है लैंग्वेज सेकंड में भी आपका ये होगा, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी, फिर साथ में पेडागोजी वाला पार्ट है। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, फोर्थ पार्ट जो है वो आपका मैथमेटिक्स वालों के लिए अलग और जो सामाजिक अध्ययन वाले हैं उनके लिए अलग। मैथ्स में हम देखेंगे तो मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, एलजेब्रा आप लोगों से पूछी जाएगी, ज्योमेट्री ये आप लोगों से पूछी जाएगी, फिर आपका जो है सिमेट्री, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग आपसे पूछा जाएगा, फिर पेडागोजिकल पार्ट जो है वो पूछा जाएगा। तो मैथ्स जो है वो 30 मार्क्स की आपकी आनी है। फिर इसी में साइंस आपसे पूछा जाएगा। साइंस में फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, मटेरियल,
फिर आपका नेचुरल फिनोमिना ये आपसे पूछा जाएगा, हाउ थिंग्स आर इलेक्ट्रिक करंट ये आपसे पूछा जाएगा, पेडागोजिकल इश्यूज ये आप लोगों से पूछेंगे, ये भी आपका कितने मार्क्स का है, यह भी आपका 30 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। इसको भी आप यहाँ पर पढ़ते रहेंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है एसएसटी वाला जो सोशल स्टडीज वाला है। उसके आपके कितने क्वेश्चन है? उसके आपके 60 क्वेश्चन हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है? सबसे पहला टॉपिक उसमें हिस्ट्री है। ओके, हिस्ट्री में भी आप टॉपिक जो है वो देखते रहेंगे। जब पहली सिटी, यानी पहली सिटी का मतलब हम सिंधु घाटी सभ्यता वाले पार्ट में चले जाएंगे। फिर आपका जो है अर्ली स्टेज में न्यू आइडियाज, फर्स्ट एम्पायर, ठीक है, ये हो गया पॉलिटिकल, कल्चरल। फिर ये बहुत सारे जो आपके पॉइंट्स हैं उसको आप लोग यहाँ पर जो है वो एक एक करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये आपसे पूछा जाएगा। फिर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पूछा जाएगा। नेशनल मूवमेंट ये आप लोगों से पूछा जाता है। ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, ज्योग्राफी में आप लोगों से पूछे जाएंगे। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ये आप लोगों से जो है वो पूछी जाएगी। अंडरस्टैंडिंग ये पूरा का पूरा आपका है। फिर यहाँ पर भी आपसे जो है पेडागोजी वाला पार्ट पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ये पूरा सिलेबस है आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपका ये आते हैं। तो